साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे 2 मिनट की बात करूंगा, क्योंकि मैं रात कई जलसे अटेंड करे गठबंधन प्रत्याशी के। उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि आज़ाद साहब, जब भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बसपा सपा और रालोद गठबंधन ने समझौता किया और अपना साझा प्रत्याशी सहारनपुर में उतारा, तो सहारनपुर में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थक नेता भाजपा की कम और कांग्रेस की आलोचना ज्यादा करते हैं। ऐसा क्यों? साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गठबंधन का जो बेस वोट है वो एससी, मुस्लिम, यादव प्लस जाट चौधरी अजीत सिंह जी का, यह वोट बैंक किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देने वाला नहीं है। और न ही भारतीय जनता पार्टी के नेता इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में या जाट या एससी और यादव वोट बैंक के बीच आकर उनका वोट मांगते हैं। मुसलमानों की एक बड़ी दिक्कत यह है कि वो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को एक अच्छी पार्टी मानता है, जो उनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर हम 15 अगस्त 1947 के बाद से लगातार 57 साल कांग्रेस का शासनकाल उठाकर देखें तो 63,000 सांप्रदायिक दंगों में बड़े पैमाने पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने मुसलमानों का कत्लेआम कराया। जहां जहां मुसलमानों की ताकत को बढ़ता देखा, वहां वहां सांप्रदायिक दंगों में उनकी बस्तियां जला दी गई, उनकी फैक्ट्रियां जला दी गई, उनके कारोबार को उजाड़ दिया गया। यही नहीं, सच्चर कमेटी बनाकर मनमोहन सिंह सरकार ने देश को यह भी बताने की कोशिश की कि देखो मुसलमानों, हमने तुम्हारी बदौलत भारत में सत्ता हासिल की और हमने अपने 57 साल शासनकाल में तुम्हारी हालत भारत में चमारों से भी बदतर कर दी। यानी हमने तुम्हें ब्यूरोक्रेसी में, जो तुम आजादी के वक्त 33% थे, आज हमने तुम्हें 1% पर लाकर छोड़ दिया। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस की साजिशों के। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को टारगेट पर या अपनी आलोचना के निशाने पर गठबंधन के नेता सिर्फ इसलिए लेते हैं कि 2014 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद साहब ने एक बोटी बोटी करने का बयान जारी कर तमाम भारत के अंदर लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा दिया और उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तहत देश की जनता के ऊपर भाजपा की जन विरोधी सरकार काबिज हो गई। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का प्रत्याशी सेकुलरिज्म की दुहाई देकर, अपनी झूठी क़यादत की दुहाई देकर मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की छवि जनता के बीच अच्छी ना होने के कारण वो भी परेशानी में है। इसलिए आरएसएस के नेताओं ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तय किया कि हम कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की सभाएं गुज्जर बाहुल्य क्षेत्रों, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्रों, बनिया ब्राह्मण और पंजाबी बाहुल्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कराएं और अपने बेहद काबिल कार्यकर्ताओं को मुस्लिम इलाकों में भेजकर इस बात का प्रचार प्रसार करें कि हम इमरान मसूद को वोट दे रहे हैं। इसके पीछे उनकी साजिश यह है कि मुसलमानों के दिमाग में एक बात आए कि भाई, बड़ी तादाद में हिंदू लोग कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। अगर मुसलमान भी बड़ी तादाद में उनको वोट दे दें तो मुसलमान वोट डिवाइड हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सांसद संसद भवन पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। साथियों, आलोचना के निशाने पर कांग्रेस को गठबंधन के नेता इसलिए लेते हैं, इसलिए सब कुछ समझा रहे हैं कि मुसलमान वोट डिवाइड ना हो। 6.5 लाख मुस्लिम वोट, 3,90,000 दलित, 10,000 यादव और 20,000 जाट और सेकुलर जहन का हिंदू वोट, जो भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुका है, वो सारे का सारा गठबंधन प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर आए थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद को
पाकिस्तानी आतंक के अजहर मसूद का दामाद बताकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन धन्य हो गठबंधन के नेता कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के षड्यंत्र को विफल कर दिया। उसके बाद हमने एक वीडियो जारी करके बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सहारनपुर के नानौता कस्बे में आ रहे हैं और वो बोटी बोटी करने के बयान को हाईलाइट करेंगे। जैसा कि मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, ठीक वैसा ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नानौता की रैली में कहा कि बोटी बोटी करने वाले भाई साहब यहां रहते हैं, याद रखो वो बोटी बोटी करने वाले हैं, हम बेटी बेटी बचाने वाले लोग हैं। साथियों, हमारे सहारनपुर की जनता बहुत जागरूक है। हमारे गठबंधन के नेता बड़े सुलझे हुए हैं, योग्य हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस बयान को भी लोगों को समझाने में कामयाबी हासिल की और जनता पर उनके इन बयानों का कोई असर नहीं हुआ और सीधा सीधा मुकाबला गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो गया है। चारों तरफ से एक ही आवाज, गठबंधन गठबंधन गठबंधन, यानी हाजी फजलुर रहमान हाथी चुनाव निशान। चारों तरफ से एक ही आवाज है और दिन पर दिन पूरी तरीके से माहौल गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में बनता जा रहा है। याद रखो मेरे लोगों, अगर तुमने थोड़ी भी भूल की, थोड़ा भी बंटने की कोशिश की, तो इसका फायदा दूसरे लोग उठा ले जाएंगे। इसलिए आपको मुत्तहिद होकर, संगठित होकर, बड़ी ईमानदारी के साथ अपना एक एक वोट गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान के समर्थन में करना है और जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद एक बार फिर सहारनपुर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बोटी बोटी करने संबंधी बयान जारी किए, उनके झांसे में वो लोग नहीं आए और वो पूरी तरीके से डट करके गठबंधन प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल खड़े हैं बल्कि तमाम क्षेत्रों में जाकर एक माहौल क्रिएट करने में लगे हैं। सहारनपुर के तमाम मतदाता साधुवाद के पात्र हैं। उन सबको एडवोकेट इंतखाब आजाद का धन्यवाद और सलाम कि वो उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की योजना जो थी उसको विफल किया। साथियों, एक बार फिर आपसे यही अपील और विश्वास के साथ कि आप गठबंधन प्रत्याशी को जिताकर सहारनपुर, चूंकि लोकसभा की सीटों में नंबर 1 सीट है, आप यहीं से जन विरोधी सरकार के विजय रथ को रोकने में कामयाबी हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।